जब कोई पत्रकार यह कहता है कि लोगों के हक की आवाज हम किसके लिए बुलंद करें, तो यह सवाल उसकी मजबूरी नहीं बल्कि समाज के जमीर पर लगा एक गंभीर आरोप होता है। हम गरीबों की मदद करना चाहते थे, हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे, हम उन लोगों के लिए खड़े थे जिनकी आवाज दबाई जाती है। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? धमकियां मिली, सौदेबाजी हुई, पहले हमें खरीदने की कोशिश की गई, जब हम नहीं बिके तो हमें खत्म करने की साजिश रची गई। ईमानदारी का यही इनाम मिला? ये सवाल उस पत्रकार के हैं जो चिल्लाते हुए लोगों से ये कह रहा है कि आखिर हमें कौन सा इनाम मिला। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वही लोग जिन्होंने हमला किया, या फिर वह समाज भी जो सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा, जो सच के साथ खड़ा होने के बजाय अपनी सुविधा और डर को चुनता रहा? मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है वार्ता बाय विकास साहू। पत्रकारिता का आधार दुनिया में इजाजत सबको है, हमारा भारत का संविधान कहता है। और उसी पर मैं विकास माली पर पत्रकारिता कर रहा था कि जो लोगों के साथ महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। मेरा एक एडवर्टाइजमेंट चैनल है, उसके माध्यम से मेरे को नामधारी कॉलेज के पीछे बुलाया गया कि एक दोना पतल बनाने वाला मशीन बेचना है। शायद उसी आदमी ने साजिश करके 7, 8, 10, 12 लोगों को बुलवाया। मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक उड़ा कर मारा गया। जब एक ईमानदार पत्रकार इस तरह बेबस होकर समाज से जवाब मांगता है तो यह उसकी हार नहीं होती, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हार होती है, यह सच्चाई की हार होती है, यह हम सब की आजादी की हार होती है। आज के समय में जहां सब कुछ खरीदना आसान हो गया है, ईमान, जमीर, सिस्टम, वहां अगर कोई निष्पक्ष पत्रकार अपने दम पर बदलाव की कोशिश करता है, सत्ता और पैसे के नशे में डूबे खुद को सर्वशक्तिमान समझने वालों से बिना डरे सवाल पूछता है, तो वह सिर्फ एक पत्रकार नहीं होता, वो उम्मीद होता है उन लोगों की जिन्हें दबा दिया गया है, जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जिनकी आवाज कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन जब वही उम्मीद आधियों से जूझ रहा होता है, जब वही आशा की ज्योति बुझने के कगार पर होती है, तब समाज का एक छोटा सा सहयोग उसे बचा सकता है। मगर अफसोस, आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट लिख सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन जब सच में साथ देने का वक्त आता है तो हम चुप हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं मीडिया निष्पक्ष क्यों नहीं है? जब उस चौथे स्तंभ को आपकी जरूरत थी, तब आपने ही हाथ खड़े कर लिए, तब आपने ही कहा मेरा इससे क्या लेना देना। यही सबसे बड़ा सच है और यही सबसे बड़ा दुख भी है, क्योंकि इतिहास और विकास की कहानी हमें यही सिखाएगी कि चाहे आप लोगों के हित में कितना भी ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर ले, लेकिन जब आपको उन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी तो अक्सर वही लोग मुंह मोड़ लेंगे। नमस्कार, मैं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल ये पूरा मामला झारखंड के गढ़वा जिले का है। यहाँ के स्थानीय पत्रकार विकास साहू, जिनके पिताजी नहीं है, अपनी माता के साथ अकेले रहते हैं, का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते चिल्लाते जनता से, सरकार से और पुलिस वालों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी। साथ ही साथ ये सवाल भी कर रहे हैं कि समाज उस इंसान का साथ क्यों नहीं देता जो अकेले उनकी लड़ाई लड़ रहा है। आप बताइए ये चीज कहां तक सही? आज मेरे साथ जो हो रहा है, कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है, और यही हम बताना चाहते, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ। और सबका मदद हम करने निकले थे, नहीं यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा तक कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं, नामधारी कॉलेज से लेकर गढ़वा थाना तक, कोई टेम्पू तक नहीं रोका है। और लोग कहते हैं कि लोगों का हक आवाज हम बुलंद करें। किस लिए हम बुलंद करेंगे लोगों का हक आवाज? किस लिए हम बुलंद करें? इसलिए यही दिन देखने के लिए हम गरीबों का सहायता करने निकले थे। आज मेरे साथ क्या हुआ है? पूरा मामला क्या है और कब शुरुआत हुई, चलिए समझते हैं। विकास साहू ने अपने एक बयान में बताया है कि विकास माली नाम का एक व्यक्ति है जो बेहद शक्तिशाली है, और वो एक संस्था चलाता है जिसका नाम कन्या विवाह विकास योजना है, जो गरीबों से सामूहिक विवाह के नाम पर पैसे वसूलते हैं। और जब मैंने उसकी पड़ताल की, यानी जब विकास ने उसकी पड़ताल करनी शुरू की, लोगों से बातचीत की, लोगों का इंटरव्यू लिया, तो उसको बहुत बड़ा साजिश पता चला। उसको पता चला कि लोगों से पैसे तो लिए जाते हैं, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है उन पैसों की, उन चीजों की, तब उन्हें मदद नहीं दी जाती है। फिर विकास ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, वीडियो बनाने शुरू की। विकास ने बताया कि वो एक महिला से भी मिले जिसने
उसी तरह की बात की और कहा कि उसके साथ बदसलूकी भी की गई विकास मालिक की तरफ से। उसने महिला से एक पर्ची में यह भी लिखवाया कि बताइए हम आपके खिलाफ बात कर सकते हैं, और वहां साइन कराया। जब महिला ने उसे स्वीकृति दे दी कि हाँ आप मेरे बारे में बोल सकते हैं, तो विकास ने उसके खिलाफ अपने चैनल पर वीडियो भी बनाया कि महिला के साथ बदतमीजी की गई है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, वो लोगों को लूट रहा है, विकास का कहना है, महिलाओं के साथ गबन करता है। विकास का ये भी कहना है कि जब मैंने बोलना शुरू किया, जब वीडियो बनाने शुरू किए, तो उस वीडियो को हटाने के लिए, उनके खिलाफ न बोलने के लिए उन लोगों ने पैसे भी ऑफर किए। जब मैंने मना किया तो मुझे एक एड देने के बहाने शहर के बाहरी इलाके में बुलाकर मेरे साथ मारपीट की गई। विकास का कहना है कि पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही है, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई नेता, ना ही कोई आम इंसान, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। जो आम इंसान है वो डर रहे हैं कि अरे वो तो बहुत शक्तिशाली है, मुझे मार देंगे या फिर मेरे साथ कुछ कर दिया तो। मंत्री पुलिस तो बिल्कुल सुन ही नहीं रही है। विकास का कहना है कि उन्होंने पूरा मीडिया खरीद लिया है और इस आदमी के थाने में भी अच्छे संपर्क है, इसीलिए पुलिस वाले भी मुझे ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे। कभी जिंदगी में वो मीडिया नहीं बन पाए। बता दें, विकास खुद के दम पर ये काम करते हैं। उनका ये पैशन है कि वो समाज के लिए कुछ करे, खुद पैसे जोड़ते हैं। उन्होंने एक स्टूडियो भी बनाया है पैसे जोड़ के, और बिना किसी के दबाव में वो ये काम करना चाहते हैं। इसीलिए वो किसी से पैसे नहीं लेते हैं, किसी से स्पॉन्सर नहीं लेते हैं, ताकि वो किसी के दबाव में ये काम ना करें। वो समाज के लिए निष्पक्ष होकर ये काम करना चाहते हैं। उनके चैनल का नाम वर्ता बाई विकास साहू है। विकास का कहना है कि उस संस्था की जांच होनी चाहिए जिसके खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। और मुझे इस बात का डर है कि मुझे कभी भी मरवा दिया जाएगा। मैं सरकार से चाहता हूं कि वो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करे। मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एक 23 साल का युवक जो अपने कंधों पर समाज के लिए कुछ करने का सपना उठाए खड़ा है, जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। उसे तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, कोई इसके साथ खड़ा नहीं है। हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि वह डर के साए में जीने को मजबूर है। वह घर से बाहर निकलने से भी डरता है, क्योंकि उसे हर पल डर सता रहा है कि कहीं उसकी जान न ले ली जाए। वह सिर्फ एक पत्रकार या युवक ही नहीं है, वो अपनी माँ का एकमात्र सहारा भी है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसने हार नहीं मानी, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह समाज के लिए उठा, खड़ा हुआ, निडर होकर सच के साथ खड़ा है, अकेला लड़ रहा है। लेकिन बदले में उसे क्या मिल रहा है? धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, चुप कराने की कोशिश की जा रही है, हर तरह से उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ कोई खड़ा नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि वह कितना मजबूत है, सवाल यह है कि हम कितने संवेदनशील हैं। अगर वह टूट गया, अगर वह हार गया, अगर उसे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वह युवक जो सच के साथ खड़ा रहा, या हम और आप जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे, या फिर वह व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है अपने नागरिकों और सच की रक्षा करना? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, यह सवाल समाज, सिस्टम और लोकतंत्र का है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि चुप्पी भी कई बार सबसे बड़ा अपराध